नमस्कार, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस कुमार हटिया रेनबो चाइल्ड के क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के तहत प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 2 कड़ी में मैंने बच्चों में पेट दर्द के कई कारणों का जिक्र किया था। कुछ अनकॉमन कारण की तरफ चलते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं जो कि आमतौर पर हम लोग नहीं सोचते, डॉक्टर्स भी नहीं सोचते उन कारणों के बारे में। पहला उनमें से है सीलियक डिजीज़, जो आजकल कॉमन होता जा रहा है। अब असंभवतः प्रति 100 में से 2-3 बच्चों को सीलियक डिजीज़ डिटेक्ट हो रहे हैं। सीलियक डिजीज़ होती क्या है? ये आटे में मिलने वाली ग्लूटेन या ग्लाइडिन प्रोटीन की सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से अतड़ियों में जो म्यूकोसा होता है वो एट्रोफी होता चला जाता है, वो सूखते चले जाते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, जिस वजह से बहुत सारे बायोकेमिकल एंड फिजिकल डिफेक्ट्स ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। कई सालों में बचपन से लेकर एडल्ट एज में भी ये प्रेजेंट करते हैं। ये बीमारी प्रेजेंट कैसे करती है? ये प्रेजेंट कई तरह से कर सकती है, जैसे कि काफ़ी पतले दस्त होना, बार बार होना, कुछ दिन के लिए ठीक हो जाना, फिर होना, या अब कब्ज काफ़ी देखा जा रहा है। बच्चों में बहुत सीवियर कब्ज होती है, पॉटी पास करना बहुत मुश्किल होती है, और ये फर्स्ट ईयर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज से शुरू हो सकती है प्रॉब्लम। बिकॉज जब वीनिंग होती है, सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तब से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती देखने को मिलता है, और धीरे धीरे स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेट में दर्द काफ़ी रहने लगता है, और ग्रेजुअली इसमें माल एब्जॉर्प्शन होता है, जिस वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E and K की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है अच्छी। तो जिस वजह से इन सब की डिफिशिएंसी हो जाती है, और इनसे इन विटामिन्स एंड अदर मिनरल्स की डिफिशिएंसी की वजह से ये प्रेजेंट उसी तरह से करते हैं। जैसे आयरन की कमी हो गई, माल एब्जॉर्प्शन है, तो एनीमिया, खून कम होते जाना। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है, क्योंकि सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो विटामिन A, D, E, K की कमी होती चली जाती है। D की कमी हो गई तो हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं, और K की कमी, विटामिन K एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, तो विटामिन K क्लॉटिंग फैक्टर्स बनती हैं लीवर द्वारा, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना कम हो जाता है। तो वैसा भी मैंने केस देखा है, जिससे एपिस्टैक्सिस मीन्स नाक से खून आना, बार बार खून आना बच्चों में या बड़ों में, और एडल्ट में मेनोराजिया होना मीन्स पीरियड्स ज़्यादा होना, ये सब देखने को मिलता है। और किस तरह माल एब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्रोथ में भी इफेक्ट करता है। ग्रोथ का, बच्चे का ग्रोथ, वज़न एंड हाइट काफ़ी धीमा बढ़ता है। मैंने करीब 6 साल, 7 साल, 8 साल, 11 साल के बच्चे में को मैंने एक उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। एक 11 साल के बच्चे को मैंने देखा था, उसकी हाइट जब मैंने देखा था 125 सेंटीमीटर थी, जो कि तकरीबन थोड़ी सी कम थी नॉर्मल से, और वो झुक कर चलता था। उसके पेट दर्द करीब 5 सालों से काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द होता था, और हमेशा पेट पकड़ के बैठा रहता था। वो जब मेरे क्लिनिक में आया तो बिल्कुल झुक के घुसा, आँख में बिल्कुल स्लेटी ग्रे कलर जो एनीमिया की होती है फेस की, वो थी, और चारों तरफ कालेपन थे। तो मैंने देखा, फादर को बोला कि ये तो बिल्कुल आयरन इसकी 6-7 से ज़्यादा नहीं होगी, अब क्या खिलाते हैं? तो वो भी काफ़ी परेशान थे। कई वो डॉक्टर को दिखाकर 5-6 साल से दिखा कर इधर उधर दिखाकर, शहर और शहर के बाहर भी काफ़ी घूम कर उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो उसे कब्ज़ की सिरप डिफालैक या क्रीमालैक्स, गैलेक्टिटॉल, ये सब दे दिया था लैक्टिटॉल। लेकिन फिर भी बोतल वो पी जाने के बाद भी वो उसके पॉटी सही नहीं होते थे, और वो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में पॉटी उसकी होती थी। वो इसलिए वो भी बहुत परेशान रहता था, और धीरे धीरे माल एब्जॉर्प्शन की वजह से वो कमज़ोर होता चला गया। इवन हालत ये थी कि स्कूल में भी वो कभी नहीं खेलता था, बाहर भी कभी नहीं निकलता था, सीढ़ियाँ पकड़ कर चढ़ता था, और थोड़ी सी दौड़ने में दौड़ता था तो हाँफने लगता था। तो मैंने बच्चों को एग्ज़ामिन किया, तो पेट दर्द भी काफ़ी हो रहता था। मैंने बच्चों को एग्ज़ामिन किया, देखा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई फाइंडिंग मिली नहीं, बस पेट में टेंडरनेस थी। तो क्लिनिकली मैंने हीमोग्लोबिन उतना ही लगा, मैंने आयरन डिफिशिएंसी के लिए हीमोग्लोबिन CBC वगैरह करवाया,
तो काफ़ी कम आया, उसकी 6 पॉइंट समथिंग उसकी हीमोग्लोबिन आई। तो मैंने आयरन दिया तो फादर बहुत खुश हुए, चलिए कुछ तो डायग्नोसिस हुआ, मेरा बच्चा अब ठीक हो जाएगा। जो दवाइयाँ दस्त कब्ज के लिए आती थी वो दिया। कीड़े की दवा बोले कि प्लीज़ वो सब नहीं दीजिएगा, ये ट्रंक खा चुका है ये कीड़े की दवा। मेट्रोनिडाजोल और टिंडाजोल, ओफ्लॉक्सासिन काफ़ी खा चुका है 5 सालों में, तो ये सब दवाइयाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं बोला बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं दूंगा, मुझे डायग्नोसिस पहले मैं बनाऊंगा तभी मैं इसे कोई दवा दूंगा। बेसिकली मैंने उसे आयरन से स्टार्ट किया, पेन के लिए कुछ मेडिसिन दिए, पेन एब्डोमेन के लिए। अगले विजिट में जब वो आए तो बोले कि इसकी टट्टी की रास्ता भी निकल जाता है, टट्टी बिल्कुल टाइट होती है, तो वो तो था ही, मेन कारण था ही वो आने का मुझसे कंसल्टेंसी का। तो मैंने मन डायग्नोसिस बनाया, इसे हो ना हो इसे सीलिएक डिजीज़ है। क्योंकि आमतौर पर कुछ सालों पहले तक लोग सोचते थे कि सिर्फ दस्त होते हैं तभी सीलिएक डिजीज़ हो सकती, नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसके और फैट मालएब्जॉर्प्शन की वजह से उसकी टट्टी के रास्ते निकल जाते थे। और मैंने सीलिएक डिजीज़ के लिए टेस्ट करवाया, वो काफ़ी हाई आया, एंटी TTGA IgA एंटीबॉडी अबाउट 71 आया। तो इलाज इसकी बहुत सरल है, डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है बट इलाज इसकी सरल है। तो इलाज के लिए उसे वीट मतलब गेहूं के आटे और गेहूं के बने हुए कोई भी चीज़, मैदा, ओट, बार्ली, ज्वार, ये सब मैंने बोला बिल्कुल परहेज कीजिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाएगा, घर में बिल्कुल चावल का ही आटा, सिंघाड़े का आटा और भी कोई दूसरा आटा होगा तो वो खा सकता है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली परहेज किया, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्टली परहेज शुरू किया। और 5 दिन के अंदर ही उसे अंतर समझ में आने लगा, 5 दिन में ही उसे स्पॉन्टेनियसली पॉटी पास होने लगा, पेट दर्द बहुत कम हो गया और 10 दिनों में वो बिल्कुल पॉटी उसकी सही हो गई, पेट दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और इफ़ेक्ट देखिए ग्लूटेन फ्री डाइट रिस्ट्रिक्शन की 1 साल बाद उसकी लंबाई 1 साल में ही करीब 140 सेंटीमीटर पहुंच गया, और उसकी वज़न जो 26 किलो पर मेरे पास आया था 11 साल में, उसकी वज़न भी 32-33 किलो पहुंच गई। और 2-3 साल में वो 160 सेंटीमीटर हो गया, लंबाई उसकी हो गई, और वज़न भी उसकी करीब 50-55 किलो के पास हो गई। और अभी ये 7 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, और अभी उसकी वज़न है जो है 80 किलो से ज़्यादा है, और हाइट उसकी अबाउट 6 फीट है। तो उसकी जो रिटार्डेड ग्रोथ एंड हाइट थे एंड वेट, तो वो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट की अच्छी तरह रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाने के वजह से। और वो आज भी परहेज कर रहा है और काफ़ी खुश है, खेलता कूदता है, 17-18 साल का हो गया वो, एंड द होल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। सीलिएक डिजीज़ डिफरेंट वे से प्रेजेंट करती है, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद।